Hello, good afternoon to everyone. Today I'm going to start lecture number 3, final account, chapter number 1. Chapter number 1. Yes. Good afternoon. Chapter number 1, part 3. Topic name is adjustment. Adjustment. Hello. Hi. Shivam. Chacha. हेलो, वे सब लोग किधर हो? आ जाओ। सब लोग किधर गए भाई? हेलो, हाय शिवम। अदर्स को लिंक पहुंची कि नहीं पहुंची भाई? शेयर करो लिंक, प्लीज शेयर लिंक। स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? हाँ, हाय हाय, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून कविता। कैन आई स्टार्ट? दो मिनट लिंक शेयर करने दो। ओके अचल शुक्ला, लिंक शेयर करो। आई एम वेटिंग। भाई लिंक शेयर हुआ कि नहीं? स्टार्ट करें? सृष्टि, ओके गुड, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में फर्स्ट पार्ट क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड था बैलेंस शीट। मैंने इसके साथ कैपिटल अकाउंट भी एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? उसके बाद हमारा एक रह गया था दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट होते, एंट्री 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा हूं, फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? सेकंड कॉलम में है। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? थर्ड कॉलम में है। यहाँ पे मैं नंबरिंग देता हूँ। नंबर 1, मोस्ट फेवरेबल एडजस्टमेंट 5 to 6 एडजस्टमेंट जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में कराया था।
आप लोग को शायद याद होगा 11th में मैंने 5 to 6 एडजस्टमेंट आपको कराया था फाइनल अकाउंट में। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग, नंबर 3 प्रीपेड और नंबर 4 डेप्रिसिएशन। ये मोस्ट फेवरेबल माने जाते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होते हैं। सर कैपिटल अकाउंट एक बार फिर से कराओ ना सर प्लीज। सृष्टि कैपिटल अकाउंट हम बाद में लेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट कराने के बाद में किसी को किसी में डाउट रहा तो हम कैपिटल अकाउंट या कोई भी अकाउंट करा देंगे। ओके सृष्टि, आर यू कंफर्टेबल? या तो एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट आप सभी को दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है सबको? हाँ चलो आ जाओ। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हम लिखते हैं पहले क्या। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आप सभी को तो पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक मींस होता है कि स्टॉक जो हमारा ईयर एंड के डेट पर बच गया। कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा बना है कि लास्ट डे तक खत्म हो जाए, कुछ बचे ही नहीं। हो सकता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, सपोज से मार्कर बनाने के लिए 3 दिन लगता है, तो मैं 3 दिन का एटलीस्ट स्टॉक हमेशा रखूंगा कि हमारे कस्टमर आ गए तो उनको बोलूंगा थोड़ी ना भाई वेट फॉर 3 डेज, नहीं ना। तो आए माल सेल किया, आए माल सेल किया, तो 3 दिन एटलीस्ट मैं टाइम पीरियड लूंगा और 3 दिन का माल एडवांस में बना के रखूंगा। वैसे ही 31 मार्च के दिन कुछ माल बना के रखा होगा और वो बचा है क्योंकि न्यू ईयर में जाएगा तो वो सेल होगा, राइट। तो जो बच गया 31 मार्च को, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? क्लोजिंग स्टॉक। हमारा स्टॉक क्लोज वाले डे पे कितना बचा है उसके हमेशा 2 इफेक्ट जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लाइक असेट्स, ये हमारे लिए एसेट है, बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। और दूसरा हमारे ट्रेडिंग से माल गया, इस साल से माल गया ना तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, तो इस साल से तो माल जा ही रहा है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां जाएगा? एसेट साइड, करेक्ट। एक एडजस्टमेंट हमारा खत्म हुआ, विच इज मोस्ट फेवरेबल एडजस्टमेंट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आता ही है। अच्छा, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि बुक ये पढ़ना कहां से, कॉपी करे, तो प्लीज कॉपी अभी मत करो, आपके बुक में या स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना है। आपको यूट्यूब पे लाइव ये लेक्चर रहेगा, इस स्ट्रीम के बाद में लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। तो आप पेज नंबर पीडीएफ का 19, अदरवाइज सॉरी बुक का पेज नंबर 19 एंड पीडीएफ का पेज नंबर 21, 28 आप उसमें देख सकते हो, एडजस्टमेंट पूरा लिखा हुआ है। हाँ, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल तो अभी मैं यही करा रहा हूं और आप कॉपी मत करो, खाली ध्यान दो इधर। सेकेंड हमारे बात कर रहे हैं सेकेंड वाले एडजस्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग। तो चलो आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? कोई भी एक्सपेंसेस जो अभी हमें पे करना बाकी है। सपोज आपके इधर मैं काम कर रहा हूं, मैंने काम कर लिया है, आपने पेमेंट नहीं दिया, तो आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ। मैंने आपके इधर काम किया है बट आपने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया, तो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो मुझे पे करना बाकी है ना आपको, तो आप मुझे पे करोगे फ्यूचर में, तो अपने बुक में तो दिखाओगे ना अभी। तो वो क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट जाएंगे। फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? सोचो, अगर आपको ये पैसा देना बाकी है, क्या करना बाकी है? देना बाकी है, तो कहने से आपके सर पे लायबिलिटी है, कर्जा है। अगर ये आपके सर पे लायबिलिटी है या कर्जा है तो ये लायबिलिटी में जाएगा। सर फर्स्ट इफेक्ट तो क्लियर होगा, लायबिलिटी में जाएगा। सेकंड इफेक्ट, सर ये खर्चा है, तो खर्चा ट्रेडिंग में भी जाता है और पीएनएल में भी जाता है। तो ये कहां कहां कौन से खर्चे में जाएगा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रेडिंग में सपोज वेजेस आता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। सैलरी पीएनएल में जाता है, तो हो सकता है सैलरी बाकी हो, पीएनएल आइटम हो सकता है। तो फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे ट्रेडिंग स्लैश पीएनएल। क्या लिखा मैंने? ट्रेडिंग स्लैश पीएनएल अकाउंट। क्या करेंगे? कौन से साइड जाएगा? डेबिट, है ना। तो मैं डी आर लिख रहा हूं डायरेक्ट, डेबिट साइड
क्या करेंगे, ऐड, पूरा लिख दूं, ऐड टू गिवन एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस वहां पे दिया होगा उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इतना तक क्लियर है। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, मतलब बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। कंफर्म, इतना हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं, थर्ड एडजस्टमेंट हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की बात। कौन सा एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस मींस एनी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सपोज आप लोग के लिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, मार्शल ट्यूटोरियल को पैसा जो है आपने 13th का पैसा अभी 12th में जमा कर दिया, तो 13th का जो पेमेंट है अभी 12th में आपने कर दिया, तो वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पैसा पे कर दिया। राइट, तो आपने पैसा किसमें, एडवांस में पे किया, मतलब नेक्स्ट ईयर 13 स्टैंडर्ड में आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिए एडवांस में पेमेंट हो गया। कहने से इंश्योरेंस आपने लिया तो एक साथ 2 साल का ले लिया, तो 1 साल का आपने अभी पैसा भरा और अगले साल का भी अभी भर दिया, तो पेड इन एडवांस, आपके लिए नेक्स्ट ईयर खर्चा नहीं भरना है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए क्या होगा, कहने से एसेट्स है, पैसा भरना नहीं है, मतलब ये अगले साल मुझे पैसा चुकाना नहीं है, तो कहने से नेक्स्ट ईयर के लिए तो एसेट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। इसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग का उल्टा, तो एक तो एसेट साइड में जाएगा। अच्छा, दूसरा कहां जाएगा, इसका उल्टा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, सर डेबिट साइड ही जाएगा, खर्चा है ना, एक्सपेंस तो डेबिट साइड, बट ऐड के जगह पे क्या आ जाएगा, लेस, क्या आ जाएगा, लेस। तो देखो एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाएगा, देखो क्या लिखूंगा, ट्रेडिंग और पीएनएल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, लेस क्या होगा, लेस फ्रॉम गिवन एक्सपेंसेस, क्या होगा, लेस फ्रॉम गिवन एक्सपेंसेस। अच्छा, डेबिट साइड में लेस करना मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गया। सर मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कविता जी सर वापस से एक्सप्लेन करो। कविता क्या एक्सप्लेन करूं, कौन सा टॉपिक में आप करेगा, यस, कहां पे आप अटके कविता जी, बता दो कहां पे अटके हो, हेलो, अरे नालायको, लड़के लोग तुम्हें डाउट नहीं आता कुछ। एडजस्टमेंट नंबर 3, ओके विद्या, वापस प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो मेरे लिए एसेट अगले साल मुझे पैसा भरना नहीं पड़ेगा, तो एक इफेक्ट तो कंफर्म हो गया, एसेट है, और दूसरा इफेक्ट सर इसका उल्टा, अगर प्रीपेड क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑलवेज किस में जाता है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा तो पीएनएल में जाएगा। सर ट्रेडिंग और पीएनएल मैंने लिख दिया, डेबिट साइड लिखा और इधर एसेट जाएगा वो भी डेबिट, दोनों गलत हो जाएगा ना, तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम गिवन एक्सपेंस, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, लेस फ्रॉम गिवन एक्सपेंस, और अगर आपने डेबिट में से लेस किया नथिंग बट क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एसेट डेबिट इफेक्ट, तो क्या लिखो यहां पे बोलो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट साइड। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अपोजिट ही चलता है दोनों, ये और ये अपोजिट चलता है, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 3 ओवर। अब हम फोर्थ एडजस्टमेंट बात करेंगे डेप्रीशिएशन, जो आपने ऐसा लगता है ये अपना वाला है,
क्यों अपना वाला लगता है? अपने जैसे, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा हुआ है, तो जो पहले फील करा रहा है ना, ये अपना वाला है, अपना वाला है, वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस एडजस्टमेंट, मेक श्योर कि आपको समझ में आ रहा है। याद तो आप वैसे भी बचपन से रट्टा करते हैं, आप कर लोगे है कि नहीं? चलो, क्या लिखें? अच्छा, डेप्रिसिएशन में किसी को डाउट नहीं आनी चाहिए डियर। क्यों? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था क्या, एक चैप्टर था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ऑन फिक्स्ड एसेट व्हिच इज टेंजिबल इन नेचर। सर, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है वो अलग हम देखेंगे, फिलहाल अभी इतना फोकस करो कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है। सर डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या है ये? नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जो हमारा कैश जाता नहीं है फिर भी हम मान के चलते उतना पैसा साइड। डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी बताया तो मैंने 11th में, याद करो, वेयर एंड टेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइक दैट। तो डेप्रिसिएशन आपको इतना पता है खर्चा है। अगर मैंने कोई भी फर्नीचर या कोई भी पंखा खरीदा या एसी लगाया, एसी लगाया तो 10 साल चलेगा। आज पूरा पैसा मैं पीएनएल में डाल दूं तो गलत होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। तो मैं क्या करूंगा, एसी 10 साल चलेगा तो 10 साल में एसी सपोज लाया 10 लाख का, तो 1-1 लाख रुपए हर साल पीएनएल में डालूंगा और एसी से माइनस करते जाऊंगा, नथिंग बट डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा मतलब पीएनएल में तो जाएगा, ये कंफर्म। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एसेट साइड। एसेट साइड लेस फ्रॉम गिवन फिक्स एसेट, लेस फ्रॉम फिक्स एसेट। तो चलो देखते हैं डेप्रिसिएशन। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट के कौन से साइड जाएगा? डेबिट साइड। ये डेबिट साइड जाएगा। अच्छा, डेबिट साइड जाएगा तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया। अब क्रेडिट इफेक्ट डालने के लिए बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट साइड जाएगा तो ये भी डेबिट, डेबिट डेबिट गलत हो गया। तो एसेट से क्या करो? लेस करो, तो क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम गिवन एसेट्स। जो भी एसेट्स के लिए दिया होगा डेप्रिसिएशन, उस एसेट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर एसेट साइड में हमने माइनस किया, नथिंग बट क्रेडिट इफेक्ट किया, क्रेडिट इफेक्ट दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट्स में लेस फ्रॉम गिवन एसेट्स, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट इफेक्ट। इतना सबको समझा मेरे बच्चों? कुछ बोलोगे? मुंह खोलोगे? बोल दो बेटा। श्रुति, सृष्टि, कविता। हाँ सर समझा। ओ बाबा समझा। चलो समझा तो आगे बढ़ते। हाँ सर क्लियर है। अरे कविता, वाह क्या समझ रहे देखो। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 5 मस्त वाला है, दिमाग की बत्ती जला के बैठना। आउटस्टैंडिंग पढ़ा, प्रीपेड पढ़ा, इसी का मैं उल्टा 2 एडजस्टमेंट लूंगा, चलेगा सबको? बोलो बोलो। ये दो भाई लोग का, ये दो भाई लोग है ना, इनका मैं उल्टा इफेक्ट लूंगा, चलेगा? हाँ यस सर। सृष्टि बोली यस सर। जी बिल्कुल क्लियर है सृष्टि, सृष्टि जी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है, क्या इससे आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे ने पैसा नहीं दिया। सर मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मैंने पढ़ाया, पैसा नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मेरा पैसा आना बाकी है, पैसा आया नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है। ओ हो, इनकम। श्रुति जी आपने पकड़ लिया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम में डालूंगा। तो आउटस्टैंडिंग इनकम तो नहीं बोल सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस सर, ओके। आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? इनकम रिसीवेबल। क्या बोलेंगे उसको? इनकम रिसीवेबल। शिवम लिखना करो। तो इनकम रिसीवेबल,
क्या लिखूं यहाँ पे, कोई बता सकता है? इनकम रिसीवेबल लिखूं या और कुछ लाइन? इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव, ये भी लिख सकते हैं, या इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव करना बाकी है। शिवम बहुत डिलीट कर रहा है भाई, तो यहाँ पे लिखता हूं, देखो कोई बताएगा मुझे क्या लिखूं? आई एम वेटिंग। श्रुति, सृष्टि, टेल मी क्या लिखूं? इनकम रिसीवेबल लिखूं या इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव? सर रॉन्ग चैट था। ओके कोई बात नहीं डियर, बोलो। सृष्टि, क्या लिखूं? इनकम रिसीवेबल, करेक्ट, वेरी गुड, इनकम रिसीवेबल। ओके सृष्टि, आंचल, आयुष, आयुष वेरी करेक्ट, राजपूत करेक्ट ना, राजपूत, ओके वेरी करेक्ट। इनकम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, अब इसका उल्टा क्या मैंने लिखा? इनकम रिसीवेबल मतलब इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी है मतलब इनकम आने वाला है। तो ये क्या हुआ था? लायबिलिटी, तो ये क्या होगा? एसेट्स। तो यहाँ पे एक लिख दो बैलेंस शीट में, एसेट साइड, बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? एसेट साइड, करेक्ट। सर इनकम रिसीवेबल इनकम होता तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये क्रेडिट होगा, कहां क्रेडिट होगा बताओ मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट क्या था? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना, डेबिट साइड। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? वहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ? कोई बता सकता तो बताओ। नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं बच्चा, हम पढ़ाते हैं। इधर देखो, इनकम रिसीवेबल इधर बैलेंस शीट एसेट साइड हो गया, इधर क्या आएगा? इसका उल्टा। सर इनकम ट्रेडिंग में नहीं जाता, क्रेडिट साइड में, तो ये कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा साइड? बोलो बोलो बोलो, कौन सा साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि ये डेबिट इफेक्ट, ये क्रेडिट इफेक्ट। ये डेबिट था देखो ध्यान से, तो ये क्रेडिट हुआ, ये लायबिलिटी था तो ये एसेट हुआ। कंपेयर करके पढ़ोगे तो समझ में मजा आए। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंट्स प्रेजेंट, प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे मुझे बताओ? एडजस्टमेंट नंबर 6, पीएनएल का क्रेडिट साइड में। ओके वेरी करेक्ट डियर। सृष्टि जी मुझे बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपेड इनकम बोल सकते हैं क्या? बोलो बोलो, अगर प्रीपेड बोले ना तो सोच लो उड़ा देंगे हम बंदूक से। हाँ क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा क्या आएगा? हाँ हाँ शिवम हसुमत, यहाँ पे इनकम तो आएगा, वो मैंने पहले लिख दिया इनकम। आगे क्या लिखूं मैं इधर? सब ढोकले हो, सब ढोकले, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब होता है प्री रिसीव्ड इनकम। फटाफट मुझे दो इफेक्ट बता दो, चलो ये इफेक्ट बता दो, ये इफेक्ट मैं लिख दूंगा, ये मैं लिख दूंगा, इसका उल्टा लायबिलिटी हो जाएगा बराबर। प्रीपेड वाले में जाओ, इसका उल्टा लायबिलिटी हो जाएगा। मुझे ये पहला इफेक्ट बताओ, कौन बताएगा? बोलो।
प्री रिसीव इनकम नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ। प्री रिसीव इनकम, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या बोल सकते हैं इसको? ये भी बोल सकते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में इनकम मिल गई तो कहने से आपने अभी तक सर्विस नहीं दिया, या आपने अभी तक गुड्स नहीं दिया, या अभी आपने कोई भी चीज काम नहीं किया, तो फ्यूचर में आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड, वेरी करेक्ट सृष्टि, पीएनएल के क्रेडिट साइड होगा। लेकिन क्या होगा क्रेडिट साइड? क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी होगा और ये क्रेडिट साइड, तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट इफेक्ट हो जाएंगे। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, यस शिवम जवाब दो। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट आगे क्या होगा? अगर यहाँ पे आप बोलते हो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने, ओके वेरी करेक्ट। यहाँ पे लिख दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ये भी करेक्ट। तो ये भी क्रेडिट इफेक्ट, ये भी क्रेडिट इफेक्ट, तो डेबिट किधर जाएगा बोलो? तो इनकम रिसीव इन एडवांस, जवाब दीजिए क्या होगा सर? लेस फ्रॉम गिवन इनकम, जो भी इनकम दिया होगा उससे क्या होगा? लेस होगा। और जब क्रेडिट से लेस हो तो डेबिट इफेक्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, वेरी करेक्ट कविता जी। बट यू नो लेस एंड एड, लेस होगा, लेस एड होगा गिवन एक्सपेंस। सृष्टि लेस एड नहीं होता, सिर्फ लेस होगा, एड कैसे होगा? इनकम है ना। देखो ध्यान से सुनो, 2 मिनट सुनो। इनकम रिसीव इन एडवांस, आप अपने पॉइंट से सोचो, आपको पैसा मैंने दे दिया और आपको बोला था कि मुझे माल भेजना, आपने माल भेजा नहीं, तो पैसा तो पहले ले लिया ना, पैसे तो पहले ले लिए, माल भेजे नहीं, तो आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है। और आपकी जितनी इनकम उसको बना चुके हो ना कि अजय सर से पैसा है, वाह वाह मेरा इनकम, अभी इनकम क्लियर हुआ नहीं है। जब आप मुझे सर्विस या गुड्स कुछ भी दे दोगे ना, तब वो इनकम होगा। तो तब तक के लिए पीएनएल अकाउंट से उसको माइनस करके अलग रखो ना, तो लेस फ्रॉम गिवन एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम गिवन इनकम, सॉरी, करेक्ट। ओके शिवम जी समझ में आ गया, कविता जी यस सर समझा, सृष्टि जी यस सर समझा कि नहीं? एडजस्टमेंट नंबर 7 ये आपके सामने। आप सृष्टि जी जवाब दीजिए जल्दी, लेट हो रहा है, आगे भी पढ़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 7, बोलो। यस सर शिवम, यस सर सृष्टि, यस सृष्टि, ओके समझ गया, यस सर। तो चलो नेक्स्ट 7th वाला एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। 7th वाले एडजस्टमेंट में इसमें दिया है एक रिजर्व ऑन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। चलो देखते कितने लोग आते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मुझे बताएगा कौन? जो जवाब देगा उसको गॉड ब्लेस यू। जवाब दो इसका। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जवाब दो। पहली बात, डिस्काउंट डेटर को दिया, ये क्या होता है सुनो। हम डेटर को डिस्काउंट देते, कभी हम सोचते ना उसको माल बेचूंगा तो सामने वाला बोलेगा कि थोड़ा तो छूट दो, तुम्हारा माल खरीद रहा हो तो थोड़ा छूट दो। अच्छा वो माल खरीद रहा है तो उसको छूट देना हमारा कर्तव्य बनता है, तभी तो माल खरीदेगा, नहीं तो बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। तो हम उसको डिस्काउंट जो देंगे, कहना इससे उतना पैसा उससे कम लेंगे, तो उतने का मुझे घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो नुकसान कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट इफेक्ट, बोलो फर्स्ट इफेक्ट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा, डेबिट साइड, लेस फ्रॉम, क्या होगा, लेस फ्रॉम, लेस होगा, ऐड होगा। शिवम हाँ बोल दिया, लेकिन बताओ मुझे, लेस होगा ऐड होगा, कौन बताएगा? डिस्काउंट देगा भाई तो नुकसान और बढ़ जाएगा ना। पीएनएल के डेबिट साइड में ऐड, वेरी करेक्ट शिवम, ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड 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 होगा। और किसी ने कुछ कहा पीएनएल डेबिट साइड और सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, वेरी करेक्ट। डेबिट साइड में कहा ऐड करेगा ना, हाँ वेरी गुड। ऐड टू गिवन एक्सपेंस, add to given expense, करेक्ट। उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट सृष्टि ने बोला एसेट साइड जाएगा, वेरी करेक्ट बेटा। बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट साइड, एसेट साइड में एड टू डेटर किसमें होगा, ऐड होगा, बिल्कुल गलत जवाब। अगर ये ऐड हो रहा है तो डेबिट इफेक्ट, इधर क्रेडिट इफेक्ट, मतलब एसेट से क्या होगा, लेस होगा, लेस फ्रॉम डेटर। पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं डेटर को डिस्काउंट दूंगा, हाँ सर करेक्ट, ओके, अगर डेटर को मैं डिस्काउंट दूंगा तो उससे उतना पैसा कम आएगा ना, तो डेटर को कम पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए लेस फ्रॉम डेटर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट। तो ऐड टू गिवन एक्सपेंस, एक्सपेंस यहाँ पे कौन सा रहेगा, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी इतना तो कॉपी करना नहीं है किसी को, तो क्या करूं, मिटा दूं, मेरे पास ऑप्शन वही है मिटाने वाला, तो चलो मिटा देते हैं। उसके बाद दो एडजस्टमेंट और देखेंगे, कौन सा एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स के ऊपर है, कैपिटल अकाउंट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इतना मिटा दूं, यस और नो? इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, वेट सर, एसएस दो स्क्रीनशॉट, यस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो मुझे जवाब दीजिए। डन स्क्रीनशॉट, यस सर हो गया हो गया हो गया, ओके डियर, इरेज करो मैं। मेरा मुंह मत देखो, रिवीजन करो तब तक, 2 मिनट, मिटा रहा हूं मैं। मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे हो तुम लोग, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं प्यार से बोल रहा हूं, बेटा समझा करो। मन से अपनी जगह है, हेलो, रिवीजन हो गया? हो गया सर, अच्छा हुआ, इतना फास्ट हो रहे हो, रोबोट है तुम लोग, हाँ? क्या खाते हो तुम लोग, इतना फास्ट रिवीजन करते यार, मैं मिटा नहीं पाया और तब तक तुम लोग का रिवीजन हो गया। चलो लाइन वाइन सब ड्रॉ किया था, मिटा दूंगा, हैप्पी। वापिस से ड्रॉ हो जाएगा लाइन, बोलना नहीं, टेढ़ी लाइन, टेढ़ा कर दूंगा मैं तुम्हें, करेक्ट।
तो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा, बोलो कोई बताएगा? एडजस्टमेंट नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो जवाब दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 9। अच्छा, ड्राइंग और कैपिटल का डेफिनेशन अगर जिसको नहीं याद होगा ना, चुल्लू भर पानी लेना, आंख धो के वापस पढ़ना, ठीक है डियर? इसके डेफिनेशन नहीं याद है ना, तो चुल्लू भर पानी लेना, आंख धो के वापस पढ़ना। समझ में आया कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता था? मनी इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज नथिंग बट कैपिटल, है ना? मनी है एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। ड्राइंग था एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। याद है? ओके सृष्टि, तो ड्राइंग हो गया था। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्राइंग, चलो दोनों में पहले फर्क बताओ। ये फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल का कौन सा आएगा और सेकंड इफेक्ट कैपिटल का कौन सा आएगा? जवाब जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 मिनट के लिए सोचो कि पैसा बिजनेस में पार्टनर ने लगाया है। अगर मालिक पैसा बिजनेस में, धंधे में पैसा किसने लगाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी करेक्ट बेटा, समझो तो सही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या इनकम? कौन बताएगा जवाब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is expense for the business or income? Answer me please first. Sir, P and L के डेबिट साइड, हाँ बेटा शिवम समझा मैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है। इनकम, शिवम इनकम, सृष्टि इनकम। बेटा कैसे इनकम होगा बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होगा तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड कैसे जाएगा? डियर 2 मिनट सुनो, अगर, हाँ कविता वेट करो सुनो, अगर आपने 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में डाला है, 1 करोड़ डाला है, अगर वो बैंक में जमा करते तो आपको क्या मिलता? इनकम मिलता कि नहीं मिलता? सर इंटरेस्ट आता। हाँ चल, एक्सपेंस करेक्ट यूर। अगर वो बिजनेस बैंक में डाला होता तो इनकम आता, अगर वो बिजनेस में डाला तो उसको कुछ इनकम तो मिलना चाहिए ना। तो बिजनेस क्या करेगा, क्या देगा उनको? इंटरेस्ट देगा, किसके? उनके कैपिटल के ऊपर। तो कहना से कि मेरे पास किसी ने पैसा दिया है, मैं बिजनेस हूं, मैं कौन हूं? बिजनेस। मेरे अंदर पैसा डाला है पार्टनर ने, तो उस पैसे का इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? सर बिल्कुल लेगा। तो इंटरेस्ट अगर वो मेरे से ले रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा? खर्चा, खर्चा, खर्चा। तो यहाँ पे क्या होगा? खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा। तो तुम्हारी समझ के लिए यहाँ पे लिखता हूं खर्चा, खर्चा है। हिंदी में लिखो, ठीक है? और चलो हिंदी में लिख दो बेटा, समझ लो ये खर्चा है। ये बिजनेस के लिए खर्चा है, ठीक? अच्छा, ये बिजनेस के लिए फिर क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब है, इनकम होगा। ये क्या होगा? इनकम। तो इधर लिख दूं खर्चा, इधर क्या लिखूं? इनकम। ये बिजनेस के लिए इनकम। अब आपको आसानी हो गई चीज समझने में कि अगर ये इनकम है तो पीएनएल का क्रेडिट जाएगा, ये खर्चा है तो पीएनएल का डेबिट जाएगा। करेक्ट जी कविता जी? यस करेक्ट। सृष्टि जी एक्सपेंस होगा, वेरी करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस में जाएगा? डेबिट साइड, ठीक? और ये क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें जाते हैं। सर ये डेबिट इफेक्ट होगा तो क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? ये डेबिट होगा तो क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड क्या जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। इसको ये भी बोल सकते हैं एड टू कैपिटल, क्या बोल सकते हैं, एड टू कैपिटल। और ये किसमें होगा, लेस फ्रॉम कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं हम, लेस फ्रॉम कैपिटल बोलो या बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, या इसको बोलो लेस फ्रॉम कैपिटल, इसको बोल सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए तुम्हारे, ये हो गया लेस फ्रॉम कैपिटल, और ये क्या हो गया, एड टू कैपिटल, ये क्या हो गया, एड टू कैपिटल। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं मैंने। सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, वेरी गुड बेटा, समझ में आया दोनों। चलो, तो कभी भी आप इतना डिसीजन लिया करो पहले कि इज दिस एडजस्टमेंट इज एक्सपेंस और इनकम। अगर वो एक्सपेंस होगा तो या तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा या पीएनएल डेबिट या एसेट साइड। अगर इनकम होगा तो ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट या लायबिलिटी साइड। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 10, कौन सा एडजस्टमेंट नंबर 10 है, अब लाइन से आएगा बैड डेट्स का। तो एडजस्टमेंट नंबर 10 में हम लोग पढ़ते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स होगा तो क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एड टू बैड डेट्स ना, एड टू फॉर्मूला, ठीक है। तो बैड डेट्स एडजस्टमेंट लिखते हैं, बैड डेट्स चाहे ये एडिशनल हो या न्यू हो। एडिशनल मतलब फर्दर, एडिशनल और न्यू दोनों, बैड डेट्स कोई भी हो इसमें जाएगा। तो बैड डेट्स सर बहुत तकलीफ की बात है, बैड डेट्स ना खर्चा होता है बिजनेस के लिए, लॉस होता है ना, तो लॉस, बैड डेट्स मतलब डूब गया। अब डूब गया, लॉस हुआ तो पीएनएल, सिंपल सी बात। तो कहां डालो इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे, एड टू फॉर्मूला, याद है कुछ, टू बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड टू फॉर्मूला, करेक्ट, ठीक। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट साइड, सॉरी बैलेंस शीट, एसेट्स। अब कुछ लोग को तो डाउट हुआ होगा, सर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा ना, सर पीएनएल के डेबिट में गया तो डेबिट इफेक्ट, बैलेंस शीट, डेबिट इफेक्ट, तो गड़बड़ क्या हुआ, सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट साइड। क्लियर है, इज दैट क्लियर। अरे समझा कि नहीं समझा, यस सर क्लियर है कविता जी। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 11 हियर आपके सामने आप। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, हिडन एडजस्टमेंट भी आएगा, तो मैं अभी फिलहाल जितना एडजस्टमेंट हो सकता है अभी करा रहा हूँ, बाद में हिडन एडजस्टमेंट भी कराऊंगा। तो मैंने इतने सारे एडजस्टमेंट करा दिया, अब एक चीज और है, एक चीज और है, पता है, फर्दर बैड डेट्स तो आपने देखा था, उसके नीचे एक चीज और था, न्यू आरडीडी। क्या था, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी को बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन बना के चलते कि फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फ्यूचर लॉस शुड बी रिकॉर्डेड
एंड फ्यूचर गेन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो फ्यूचर लॉस है आरडीडी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, करेक्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाउटफुल है, डूबने वाला हो सकता है, तो कैन आई से प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू आरडीडी सुना है तो उधर जाएगा। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, है ना, आपने देखा होगा फॉर्मूला में, तो यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला जो था अपना, ऐड होगा, है ना, फॉर्मूले में क्या होगा, ऐड प्लस ऐड फॉर्मूला। और अगर ये डेबिट होगा तो क्रेडिट पे क्या होगा, सेम कहानी, बैलेंस शीट में एसेट साइड किससे लेस होगा, लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, करेक्ट। ओके एवरीबॉडी, एडजस्टमेंट नंबर 11 खत्म, एडजस्टमेंट नंबर 12। अब मुझे बताओ और कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं। अरे इतना समझा कि नहीं समझा, सबको जवाब दो। इतना समझा, हेलो, अरे साथ, और बोलो तो कुछ, समझा नहीं समझा, अच्छा क्लियर है सर, क्लियर है, यस सर, यस सर, ओके ओके क्लियर। आगे आ सकता है इंटरेस्ट, ये वर्ड ध्यान रखना, टेकन, हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरो और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ध्यान देना, धंधा कर रहे हो तो बिजनेस बिना उधारी के, सर आरडीडी का, सृष्टि आरडीडी का सर हो सकता है क्या, व्हाट डू मीन आरडीडी का हो सकता है बेटा, नहीं समझा मैं, आरडीडी का सर हो सकता है क्या, क्या बेटा, आरडीडी के ही तो लिखा है ना यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर के बारे में। अरे रिजर्व कब रखोगे, जब प्रोविजन करके पैसा साइड में रखोगे ना डियर, सृष्टि आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बिजनेस करते हैं तो लोन लेना तो हमारा स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत तो लोन लेंगे, अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा भाई, अगर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है खर्चा है, सर बिल्कुल सही जवाब, खर्चा है, इंटरेस्ट अपने लिए खर्चा होएगा अगर हम लोन लेंगे, if you loan taken then you have to pay more, that is called interest. The interest is expense for the business और expense is always going to profit and loss account. Okay, ध्यान दो यहाँ पे कहाँ जाएगा, profit and loss account, उसमें क्या होगा, जो भी expense होगा उसमें ऐड हो जाएगा, expense में ऐड होगा, add to given expense, राइट। अगर हमने लोन लिया तो हमें चुकाना पड़ेगा, तो सर हमने लोन लिया था 20,000, 1,000 इंटरेस्ट चुका तो 1,000 हमारे लिए क्या होगा, पीएनआर होगा ना, और 1,000 से लोन भी बढ़ गया ना हमारा, अभी 21,000 होगा ना। सर वापिस से एक्सप्लेन करो कविता, वापिस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन मतलब क्या, अगर मैंने लोन टेकन किया है, लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कहां जाएगा, मैंने लिखा नहीं सॉरी, डेबिट साइड,
डेबिट साइड, एड टू गिवन एक्सपेंस। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, लोन हमारा उतने से बढ़ जाएगा, लोन हमारा उतने से बढ़ जाएगा डियर, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, लायबिलिटी साइड एड टू गिवन लायबिलिटी, क्या हो जाएगा, एड टू गिवन या पर्टिकुलर लायबिलिटी। इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर 12 ओवर, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन था, अभी इसका उल्टा मजा आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। सुनो मेरी बात, एक मस्त बात, वो अपना मुखिया है ना, मुखिया मुकेश अंबानी, हाँ मुकेश अंबानी ने, मेरा बहुत बड़ा फर्म था दैट इज कॉल्ड मार्शल ट्यूटोरियल इंटरनेशनल लिमिटेड, फर्म सॉरी इंटरनेशनल लिमिटेड नहीं है वो कंपनी होगा, मार्शल ट्यूटोरियल एक बहुत बड़ा फर्म था मेरा, ठीक है। तो अपना मुखिया भाई है ना, मुखिया, वो मेरे पास आया रोते हुए, मतलब क्या हुआ मुखिया भाई, मतलब क्या हुआ बोलेगा मुखिया भाई, तो मुखिया भाई ने बोला कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे उधार दे दो ना तुम्हारे फॉर्म से। तो बोला ठीक है, रो मत, शांत हो जा, ये ले चाय पानी पी, और ये ले तेरे को 10 करोड़ रुपए उधार दे दो। 10 करोड़ मैंने उसको उधार दिया। तो अब क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट वो बाद में आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, उधार दिया ना, लोन गिवन, मैंने मुखिया भाई को लोन दिया। तो रोने लगा, लोन कब लोगे, मैं बोला ले लूंगा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, जब तुझे चुकाना होगा भाई चुका देना, लेकिन एक कंडीशन है, तेरे को लोन तो दूंगा लेकिन इंटरेस्ट लूंगा मैं। क्या लूंगा, इंटरेस्ट। कितना लेगा भाई, मुखिया ने पूछा, तो मैंने बताया 5% 10% जो भी मुझे लेना होगा बोलूंगा। तो सामने वाला मुझे हर महीने या हर साल इंटरेस्ट देगा, तो मेरे लिए इनकम होगा, तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो गया ना, क्या देगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, देखो ध्यान से, गिवन है तो हमारे लिए इनकम है, ये खर्चा था तो ये इनकम है। अच्छा ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, एड टू गिवन इनकम, एड टू गिवन इनकम। इतना सबको समझा। अब मेरा लोन 20 करोड़ दिया था, 1 साल का इंटरेस्ट हुआ 1 करोड़ मान लो, तो अब मेरा टोटल लोन उसको कितना, उससे कितना लेना बाकी है, 21 करोड़ ना, तो मेरा लायबिलिटी उतने से बढ़ जाएगा, सारा एसेट्स बढ़ेगा। क्या लायबिलिटी बोलते हो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट साइड क्या लिखूं मैं, एड टू एडवांसेस, जो एडवांस मैंने दिए, एडवांस। इतना सबको क्लियर है ये दोनों एडजस्टमेंट, एनी डाउट अबाउट दिस एडजस्टमेंट, एनी डाउट अबाउट अप टू दिस, यस एनीबडी, यस क्लियर है, यस सर क्लियर है कविता, अप टू दिस 13 एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है, इफ यू हैव डाउट देन क्लेरिफाई। एडजस्टमेंट नंबर 13 कंप्लीटेड। लास्ट सर, बेटा शिवम ये लास्ट वाला नहीं समझा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन सॉरी गिवन, ओके डियर, ये लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने मुखिया पैसा दिया, मैंने मुखिया को, वेट बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना भी, वेट,
मैंने मुखिया को पैसा दिया तो बेटा मुझे, मैंने लोन दिया उसको, अब उससे इंटरेस्ट जो आएगा मेरे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा एड टू गिवन इनकम, करेक्ट। और बैलेंस शीट में एसेट साइड इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि अभी 20 करोड़ दिया था लोन और 1 करोड़ मान लो इंटरेस्ट हुआ तो 21 करोड़ मुझे मिलेगा ना, तो मेरे लिए इनकम होगा बेटा, और एसेट प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बोलो, ये सेम इफेक्ट, सेम कहानी इसका भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने मुखिया को एक तरीके से इन्वेस्ट किया ना, मुखिया के पास पैसे, अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ तो इनकम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में एड टू इन्वेस्टमेंट। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर अप टू दिस? यस, रिप्लाई फर्स्ट। सब लोग क्लियर है यहां तक? अभी भी नो बोल रहे भाई? हाँ यस सर, ओके ओके, आंचल शुक्ला यस सर, और आगे कौन बोल रहा है भाई? यस सर क्लियर है। बेटा एक एडजस्टमेंट मुझे करना है जो आपको समझानी है, थोड़ी सी यहां तक आ जाएगा, करेक्ट, यहां तक मैंने लिख देना, तो शायद ट्राई करूंगा आने को, अगर आ गया तो अच्छी बात है इतने में, नहीं तो दूसरा लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा। देखो एडजस्टमेंट नंबर 14। ओके, ध्यान देना, गुड्स लॉस्ट बाय आग, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। एक वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस नेटवर्क इशू हो रहा है डियर, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक मिनट वायर देखता हूँ प्रॉपर है डियर। हेलो, क्लियर? क्लियर है अभी? अभी यस, ओके। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गया, तो क्या होगा बेटा? अभी गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ तो नुकसान तो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट साइड। ध्यान देना, बीच में छूटना नहीं, गुड्स लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग गुड्स गया 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 गया, ट्रेडिंग क्रेडिट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, पैसा आया क्या? नहीं, नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इतने में सबको क्लियर है? इसमें एडिशन करूंगा तो इतना में क्लियर है तो हाँ बोलो। यस, क्लियर है इतना तो हाँ बोलो, आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है, ओके बेटा। गुड्स लॉस बाय फायर, बट इंश्योरेंस क्लेम है, बट लॉस बाय फायर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल है, रुपीज 20,000 का गुड्स था, फायर रुपीज 20,000, बट इंश्योरेंस क्लेम अप टू रुपीज 18,000
अब बताओ मुझे इसका, ये एग्जांपल है डियर, अब मुझे बताओ इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। डियर, गुड्स लॉस बाय फायर ₹20,000 बट इंश्योरेंस क्लेम अप टू ₹18,000। कैन आई से कि 20,000 का गुड्स नुकसान हुआ, मतलब ट्रेडिंग से गुड्स कितने गया, 20,000 का, ₹20,000 का गुड्स गया। नुकसान कितने का हो रहा है, तो 20 माइनस 18, 2,000 का नुकसान हो रहा है, तो 2,000 रुपए का ये क्या हो गया, नुकसान। तो डेबिट क्रेडिट साइड में 20,000 दिख रहा है, डेबिट साइड में 2,000, तो डेबिट साइड में और क्या आएगा, तो एसेट साइड, मतलब यहां पे क्या चला जाएगा, बैलेंस शीट, एसेट साइड कितना आ जाएगा, 18,000। ये इफेक्ट सबको समझा कि नहीं, क्योंकि 18,000 हमें कैश मिलेगा किसकी तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। देख लो ध्यान से, वंस अगेन इसको समझने की कोशिश करना कि अगर गुड्स लॉस बाय फायर है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं रहा, तो इफेक्ट ये जो लिखा था पहले वो होता, लेकिन गुड्स लॉस बाय फायर हुआ 20,000 का, बट इंश्योरेंस क्लेम हुआ ₹18,000 का, तो 18,000 हमारे लिए एसेट है, पैसा आएगा, 20,000 का गुड्स गया और 2,000 रुपए हमारा नुकसान होगा। इसके लिए पीएनएल में 2,000 डाला, बैलेंस शीट के एसेट्स में डाला कितना, 18,000। ये एडजस्टमेंट को घूर लो और अच्छे से कर लो, ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आता ही है, मार्क्स एज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हेलो, समझा कि नहीं समझा, रिप्लाई तो दो यार। यस, आप लोग को समझा कि नहीं समझा, हेलो एवरीवन। हेलो, यस समझा, यस समझा, समझा डियर, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, डियर इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो, और इतना एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 14 तक ये आपका होमवर्क है, आप लोग लिखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सृष्टि, कविता, आंचल, शिवम, राजपूत जी, आप सब लोग को ये करना है और यही आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आना। 14 कल हम लेंगे लेक्चर, या परसों लेक्चर हो सकता है, बाकी के एडजस्टमेंट का। ओके कविता जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, मिलते रहेंगे हम। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। ओके बेटा, बाय बाय, बाय बाय। हाँ बेटा बाय, गुड नाइट। इवनिंग है, बाय बाय। हाँ सर बाय। ओके आयुष, बाय बाय। सेशन एंड कर रहे हैं, टाटा, टेक केयर।